नमस्कार साथियों, होलकर परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए आयु की सेकंड क्लास को लेकर आया हूं। आशा करूंगा सब लोगों ने पिछली वाली जो वीडियो बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा और अब इस वाली वीडियो को बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर देखना है आपके लिए, ठीक है ना। और साथ साथ में नोट्स बनाना है, ध्यान रखना, क्योंकि मैं एकदम पूरा कंप्लीट पढ़ाने वाला आपके लिए, ठीक है ना। देखो इसमें जो लिखा है और जो क्लास मेरी रेलवे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है ना। देखो अब देखना अच्छे से, यहाँ पे हमारा जो कल तक मैंने 11 क्वेश्चन करवा दिए थे, अब इसके बाद में हमारा 12वें नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। और देखें देखो इसमें लिखा है स्नेहा की उम्र, स्नेहा की उम्र उसके पिता की उम्र का छठा भाग है। कैसा भाग है? छठा भाग। छठा भाग का मतलब होता है कि 6 पिताजी की और नेहा की है 1। बात समझ में आ गई? छठा भाग का मतलब क्या है? देखो इस लाइन का मतलब क्या है, एक एक बात को ध्यान से समझना आपको कि इस लाइन का मतलब है कि उनके पिताजी की उम्र है 6 और बच्चे की मतलब स्नेहा की है 1। पिताजी बड़े रहेंगे हमेशा। आगे कह रहे हैं कि 10 वर्ष बाद उसके पिताजी की उम्र विमल की उस समय की उम्र की दुगनी है। मतलब 10 साल बाद अब विमल है, कौन है? विमल। विमल और उनके पिताजी कह रहे हैं विमल उनका लड़का है। विमल क्या है उनका? विमल की उस समय की उम्र की दुगनी है। तो उनके पापा की कितनी है? 2 है। और 1 किसकी है? विमल की। यहाँ हम क्या बना देते हैं? विमल, और यहाँ उनके पापा मतलब पी, ठीक है। और यहाँ पे कौन है? स्नेहा, और ये उनके पापा मतलब पी। क्लियर है? लेकिन ये 10 साल बाद है और ये कौन सी है? वर्तमान में। आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे विमल अशोक से 3 वर्ष छोटा है। किससे? अशोक से। तो आप ये कहोगे कि सर अगर हमें अशोक की आयु मिल जाए तो हम विमल की बता दें। अगर विमल छोटा है अशोक से, इतनी भी बात, जो बात से हम क्या समझे, जो बात से हम जो समझे किस कि हमारा जो विमल है वो अशोक से कैसा है? 3 वर्ष छोटा है। इसके बाद आगे लिखा अशोक ने अपना 10वां जन्मदिन 3 वर्ष पहले मनाया। तुम बताओ अगर कोई व्यक्ति 10वां जन्मदिन 3 वर्ष पहले मना रहा है तो आज वो 13 वर्ष का है। कौन? अशोक। अगर आज अशोक 13 वर्ष का है तो ईमानदारी से बताओ आज विमल कितने वर्ष का? विमल, वो विमल छोटा है 3 साल। देखो अशोक से 3 वर्ष छोटा है। अशोक कितने का है? 13 का है। तो विमल आ जाएगा 10 का। कब? आज आ जाएगा विमल 10 का। अगर आज विमल 10 का है तो 10 साल बाद कितने का रहेगा? 10 साल बाद हो जाएगा 20 का, हो जाएगा 20 का। लेकिन 10 साल बाद विमल उनके पापा का रेशो है जी। अब 10 साल बाद विमल अगर कितने का? 20 का है तो पापा कितने के हो जाएंगे? 40 के। अगर 10 साल बाद पापा 40 के हैं तो पापा वर्तमान में कितने के हो जाएंगे? 30 के। तुम कहोगे सर इनके पापा वर्तमान में कितने के हो जाएंगे? 30 के। वर्तमान में जी है, पापा की वर्तमान आयु कितनी है? जी है 30। 6 की वैल्यू 30 रहेगी। और आप कहोगे सर स्नेहा की आयु कितनी होगी? 5 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है? 5 वर्ष। और आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया समझ में तो वीडियो को क्या करना है? जब पीछे करना है, फिर दोबारा से देखना है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। मैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है जी? देखो शानदार क्वेश्चन ये है, बहुत ध्यान से देखना। देखो इधर देखो सीवो, यहाँ क्या लिखा है? देखो क्या कह रहा है? कह रहे एक यदि गुलजार की वर्तमान आयु से, इधर देखो कह रहे यदि गुलजार की वर्तमान आयु से 6 घटा दें, 6 मतलब उसमें माइनस कर दें, 6 घटाकर शेष फल को 18 से भाग दिया जाए तो अनूप की आयु निकल आती है। ठीक, तो ऐसे करो आप कहो सर हमने गुलजार की आयु मानी के, कितनी मान ली? के। गुलजार की मानी, ये ध्यान रखना। एक किसकी आयु है? गुलजार की आयु मानी हमने के, कोई डाउट नहीं। अब कह रहे गुलजार की वर्तमान आयु से 6 घटा दो। तुम 6 से घटा देना, ठीक है। अब 6 तुम घटाओ, फिर भी कह रहे घटा शेष फल को 18 से भाग लगाओ। मतलब आप इसमें ले 18 को भाग, वो 18 का भाग लगाएंगे तो कह रहे अनूप की आयु ज्ञात हो जाएगी आपको। तो जो बताओ जो कौन की आयु है? जो कौन की बन गई आयु? अब तुम कहोगे सर अनूप की आयु जो आ गई, जो आ गई मतलब जी अनूप की आयु। देखो के क्या थी? के थी गुलजार की, और अनूप की जो गोले के अंदर है।
तुम आगे पढ़ो तो कह रहे हैं महेश की आयु 5 वर्ष है, महेश अभी 5 वर्ष का है। कह रहे अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, इसका मतलब अनूप कितने का है? इसकी वैल्यू 3 नहीं हो जाएगी बताओ? तो 18 का गुणा हो जाएगा 54, 18 3 54 और 6 उधर जाएगा तो के का मान कितना आएगा? 60। तो आप कहोगे सर कि हमने के माना था गुलजार की आयु और गुलजार की आयु कितनी आ गई है? 60 वर्ष। बताओ कैसा लगा? बिल्कुल सरल है कि नहीं है? शानदार क्वेश्चन, केवल लैंग्वेज का खेल है, लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना है तुम्हारे लिए, ठीक है ना। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा रहेगा? जे वाला। बहुत शानदार है, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहीं पे देखो यहां पे कह रहे हैं इस लाइन का मतलब देखो क्या है। कह रहे जो ए है ना, ए की शादी 6 वर्ष पहले हुई, तो आप क्यों सर आज और जब शादी भई वो वाले समय में 6 वर्ष का अंतर है, ऐसे कहोगे। फिर कह रहे अब उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु का 1 सही 1/4 और 4 एकम 4 और 5, मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5/4। आप क्यों सर शादी हुई थी यहाँ और अब हो गए जे वाली, ठीक है। यहाँ अंतर कितना आ रहा? 1 का, लेकिन हकीकत में 6। इसका मतलब शादी हुई थी 6 वर्ष में, 24 वर्ष में, और अब भी हो गए 30 वर्ष के। कितने वर्ष के हुए? 30 वर्ष के। फिर कह रहे हैं उसके बेटे की उम्र उसकी उम्र का 1/10 है, तो उसकी उम्र आज कितनी हो गई? 30। उसकी उम्र कितनी हो गई? 30। मतलब कह रहे उसकी उम्र की 1/10 है, तो आप इसका 1/10 निकाल दोगे, उसके बेटे की निकल आएगी। अगर इसका 1/10 निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो आप कहोगे सर उसके बेटे की उम्र कितनी है? 3 है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कौन सा रहेगा? ये पूछा था, अगर उसके बेटे की उम्र बताएं तो बड़े आराम से आप बता सकते हैं। 14 क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत शानदार रहेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जी है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। हम केवल यहाँ से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, कहाँ तक? यहाँ से क्वेश्चन को यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे केवल। इसमें क्या बोल दिया है उसने? कह रहे ए की उम्र बी की उम्र का 2 सही 1/3, तो आप 2 तिया 6 बटे में कितना कर दें? 6 और 1 7, मतलब आप कहोगे सर 7/3। तो यहाँ से बी की उम्र नीचे आएगी तो बी की उम्र हो जाएगी 3, और ये किसकी हो जाएगी? ए की। इतनी क्लियर, कोई डाउट नहीं। आगे कह रहे हैं आज से 5 वर्ष बाद दोनों की उम्र का अंतर 12 वर्ष है। अंतर तो हमेशा सेम रहने, वर्तमान में भी 12 का रहेगा। आप कहोगे सर यहाँ अंतर कितना है? 4 का, और 4 की वैल्यू कितनी? 12। 4 से काटो कितना आएगा? 3, और 1 की वैल्यू कितनी आ रही? 3। तो 7 या 21 कितनी आएगी? 7 या 21, और यहाँ पे 3 त्रिका 9। तो आज वर्तमान में ए 21 वर्ष का और बी 9 वर्ष का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? सी। एक लाइन में आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा रहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जे वाला। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझना है, अपने क्वेश्चन को क्वेश्चन में ही खत्म कर देना है। तो यहाँ लिखा है राम उसके पुत्र की उम्र का 3 गुना है, मतलब राम और राम का पुत्र, राम और राम का पुत्र। सो अपन ऐसे बना लेते हैं, रेसो कहाँ बन जाए? यहाँ बना लेते हैं। आप कहोगे सर राम और राम का बेटा, राम का बेटा ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। राम का बेटा का उम्र कितना है? 3 गुना। राम 3 रहेंगे और बेटा 1 रहेगा। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर कह रहे उसके पिता, किसके पिता? राम के पिता। देखो क्या कह रहे हैं? उसके पिता, मतलब कौन के पिता? राम के पिता। उसके पिता की उम्र का 2/5 है। कौन? राम। तो अब तुम दोबारा से राम के साथ का रेशो बनाओगे, राम और उनके पिता, राम और उनके पिता। अब देखो राम बीच में हुआ है, राम का बेटा और राम के पिता के साथ रेशो। इनके साथ क्या बन रहा है? राम की रहेगी 2, उनके पापा की कितनी रहेगी? 5। अब इन्हें क्या करेंगे अपन? सम्मिलित। ये मैंने रेशो में पढ़ाया है। हाँ, इनका क्या लेंगे? एलसीएम कितना आएगा? 6। तो 2 को 6 बनाया तो इसमें 3 गुणा कर देंगे, कितना आएगा? 15, और जिसमें कर देंगे 2 गुणा कितना? 2 आ जाएगा। अब कह रहे हैं यदि तीनों की औसत आयु 46 है, यहाँ जोड़ोगे तो 23 हो रहा है। कितना हो रहा है? 23 हो रहा है जी हो रहा है 23। लेकिन औसत दिया है, इसमें 3 का गुणा करेंगे, क्योंकि औसत का मतलब होता है सबके पास बराबर, ठीक है ना। 3 का गुणा कर देंगे, 23 से काटेंगे, 23 दूनी आ जाएगा, और 2 तिया 6, 6 15 छिक्का 90, दादा हो जाएंगे 90 के, राम हो जाएंगे 6 दूनी
नहीं गलत, 6 6 36 और ये कितना आएगा 6 दूनी 12। तो आप कहोगे सर राम का बेटा 12 वर्ष का, राम 36 वर्ष का और राम के पिता 90 वर्ष के। क्या पूछा है, कह रहे राम की उम्र बताएं, तो बड़े आराम से आप कह सकते हैं 36 वर्ष। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन। आगे बढ़े तुम कहो तो। इसके बाद अगर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारा क्वेश्चन क्रमांक 17। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो क्या कह रहे हैं, ए बी का 3/2 है, तो बी का उम्र कितना रहेगा बताओ 2 और ए का 3। फिर कह रहे हैं यहाँ सी का कितना रहेगा 3 और बी का कितना रहेगा 1। बी का वैसे कितना है 2, तो बी का सेम बनाएंगे 2 बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ 6। क्लियर है, मतलब हम सेम ही बनाते, एलसीएम लेते ना, जो चीज कॉमन होती है सेम करते हैं। तो आप कहोगे सर ए और बी और सी इनका रेशो बन जाएगा 3 और 2 और 6। कुल कितना हो रहा है, ए हो रहा है 11। इनमें क्या बोला है, औसत 22 दिया है, इसका मतलब तीनों के पास बराबर बराबर 22 गुणा में कितना करेंगे 3। तो आप 11 दूनी 3 दूनी 6 6 6 दूनी 6 3, तो आप कह सकते हैं कि ए की आयु कितनी है 18। ये पूछा है तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा वी आंसर। क्वेश्चन का हम क्वेश्चन में ही खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन पर जाएंगे अपन, 18वें नंबर पर क्वेश्चन है ये वाला। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये नया टाइप का क्वेश्चन है। देखो पहले कैसे करना है, देखो सुनो पहले। देखो यहाँ कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 3:4 है। ध्यान से देखना, बहुत अच्छा टाइप है ये। आप कहोगे सर ए और बी की वर्तमान उम्र का जो रेशो है, वर्तमान कितना है बताओ 3:4। 3:4 है। आज से 6 वर्ष बाद, मतलब ये रेशो दिया है 6 वर्ष बाद का, 6 वर्ष बाद का कितना दिया है 4:5। तो एक बात बताओ मुझे कि उन दोनों में वर्तमान में जो अंतर रहेगा वो 6 वर्ष बाद भी अंतर कभी चेंज नहीं होता। तो अपन जी वाला अंतर देखते हैं, जी वाला अंतर सेम है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तुम कहोगे सर यहाँ से यहाँ तक 6 वर्ष का अंतर है, और यहाँ देखेंगे कि 4 से कितना हो रहा 5, एक की वैल्यू आएगी आपकी 6, तो 6 वर्ष अंतर है वर्तमान में और इसमें 6 वर्ष का अंतर। एक की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 चौक 24 और 6 3 18। तो आप कह सकते हैं सर कि वर्तमान उम्र ज्ञात करें तो 18 और 24। बात क्लियर है कि नहीं बताओ, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अपन आगे बढ़ रहे हैं। आगे अगला क्वेश्चन देखोगे आप, देखो अगला बिल्कुल उसी जैसा है सेम। देखो क्या करना है, मैंने कहा ए और बी का वर्तमान, तो अपन वर्तमान लिखा अपन ने, वर्तमान क्या है 7:9। फिर कह रहे हैं 12 वर्ष के बाद, 12 वर्ष बाद, ठीक है ना, 12 बाद कर दिया डायरेक्ट। रेशो कितना आ रहा है 11:13। आप जी बताओ जो अंतर सेम है, 11-13 में 2 का अंतर है और 7 और 9 में 2 का अंतर है। इसका मतलब हम डायरेक्ट देखेंगे यहाँ कितना अंतर है, 9 से 13 कितना हुआ 4 हुआ, और हकीकत में कितना हुआ 12। तो 4 तिया 12, एक की वैल्यू कितनी आ रही है 9 3 और 7 तिया, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है वी। ऐसे करना, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन। इसके बाद देखो अपन करेंगे कौन सा क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन। शानदार क्वेश्चन है, देखो सेम है उसी जैसा, घबराना नहीं है। देखो ए की उम्र बी से कैसी 3 गुना, अगर बी से 3 गुना है तो ए की उम्र बी से 3 गुना है, तो आप कहोगे सर बी कितने का है 3, ये कितने का हो जाएगा 1, ठीक है। 8 बजे कब का है वर्तमान का, इसमें बोला नहीं है, ध्यान रखना है इस बात का, अगर कह भी नहीं रहा है तब भी हमें वर्तमान मानना है। फिर कह रहे हैं 8 वर्ष के बाद, 8 वर्ष का रेशो देखोगे आप तो 5/3 है। इसका मतलब ये कितना है 5 है और ये कितना है 3 है। जी बताओ अंतर सेम है, 5 और 3 में 2 का अंतर है, 3 और 1 में 2 का अंतर है। तो फिर आपको घबराना नहीं है, यहाँ अंतर कितना आ रहा है 2 का और हकीकत में है 8 का। इस 2 की वैल्यू 8 है और 1 की वैल्यू कितनी आ रही है 4, तो कह सकते हैं सर 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो इस क्वेश्चन का जवाब कौन सा रहेगा, डी वाला। बात क्लियर है, बिल्कुल एकदम कोई समस्या तो नहीं है। इसके बाद अगर नेक्स्ट बढ़ेंगे 21वां क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी जैसा है, बिल्कुल इसी जैसा है। कह रहे ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, ए अनुपात बी कितना है बताओ 3:4 है। फिर आगे क्या बोला है, कह रहे 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 4 कितना है 7, कितना है 4:7। तो दिमाग ये लगाओ कि सर ये 10 साल बाद वाला है, 10 साल बाद वाला है, और ये कैसा है वर्तमान, ये कैसा है वर्तमान, ये वर्तमान है। तो आप कहोगे सर अंतर कितना है, यहाँ पर 3 का और यहाँ पर 1 का,
तो यहाँ अंतर सेम करना है। 3 का ऊपर गुणा करो तो कितना आएगा 9 और 3 चौक 12, 1 का नीचे करो तो वही आएगा 4 और 7। अब देखो अंतर सेम रहा होगा, 3 यहाँ और 3 का यहाँ। फिर ये देखेंगे सर कितना अंतर है यहाँ पर आ रहा है 5 का, और यहाँ से यहाँ तक 10 वर्ष का अंतर। तो 5 की वैल्यू कितनी रहेगी 10, तो 1 की वैल्यू 2, 12 दूनी 24 और 9 दूनी 18। तो कह रहे हैं कि दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें तो बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला कंसेप्ट आप समझ गए होंगे अच्छे से। अगर ये आपको समझ आ जाता है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन शायद जी रहा, इसको मैं अगली वाली क्लास में करवाऊंगा। ये हमारा 22वें नंबर का क्वेश्चन है, 22वें नंबर का। हो सकता है कि अगर आप करें तो कमेंट्स बॉक्स में बताना। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को शेयर कर देना और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा लेना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अब हम आपके लिए तीसरी क्लास को लेकर आएंगे और इसी प्रकार सपोर्ट बना रखें। चलें।